अरे ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? ये अचानक कैसे आ गया स्क्रीन पे? उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैडम हूँ, क्या युवा ग्रुप के बाकी प्रोजेक्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम्स है? युवा ग्रुप की तरफ से मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगती हूँ। हमें पता नहीं था, इन सब के पीछे टेलर ही था। शुक्रिया। और मैं सबको बताना चाहती हूँ, युवा ग्रुप ने अभी तक टेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इसीलिए अब हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। हटो मैडम, हटो, क्या हम मैडम और को कुछ जाने जान दो। सकते हैं? आगे क्या हुआ? नहीं, नहीं, बात है, बात है। अरे सुनिए ना मैडम, मैडम प्लीज, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं युवा का डिपॉजिट वापस कर रहा हूं, इसे अपने पास रखिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया। मुझे आपकी वजह से पता चला कि मेरे भाई ने इतने सालों तक क्या किया और क्यों खुद ना आकर मुझे यहां भेजा करता था। शायद वो डरता था कि कहीं उसे अरेस्ट ना कर ले, और इसी वजह से वो सारी डील्स क्रैक करने के लिए मुझे यहां भेजा करता था। मैं मानो उसका पपेट बनकर रह गया था। वो कहीं और बैठकर मुझे कंट्रोल करता था। उसने हमेशा मेरा फायदा उठाया, लेकिन आपने मुझे बचाया। थैंक यू सो मच। गुड बाय। गुड बाय। कैरी, तुमने मेरी जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। ईथन से मेरी बात हुई है, वो हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाला है। थैंक यू मिस्टर लू, आपने मुझे सुधारने का मौका दिया और ईथन भी मान चुका है। मैंने तो तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे, फिर भी तुमने मुझे ये सब करने के लिए चांस दिया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इस बार मैं तुम्हारे साथ रहकर सचमुच सब कुछ सीखना चाहती हूँ। क्या तुम्हें यह मंजूर है? पिंगशैंग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुरू होने वाला है और हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल सके। मैडम, क्या हुआ? मिस्टर टेलर के हादसे के कारण अब हम वेलफेयर सेंटर के प्रोजेक्ट में बोली नहीं लगा सकते, क्योंकि लू सियांग ने टेलर के अफेयर को एक्सपोज किया। इसलिए मैनेजमेंट ने ये प्रोजेक्ट पिंगशांग को दिया है। हाइशी में इस बार उन्होंने बाजी मार दी। ये मिनकाई, वो बेवकूफ। हेलो, मिस हुआ, मैंने आपके लिए एक तोहफा भेजा था, मिला? मैं पहले देख तो लूं कि तुमने क्या भेजा है। मैं टेलर के सारे गंदे काम सबके सामने लाकर रहूंगा। मैं जानता हूं आपके बेटे ने मुझे हराने के लिए नकली टेलर का सहारा लिया। आपने जो बोया था वही पाया, तो अब मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मिस्टर यी ने नकली टेलर को जो भी पैसे दिए थे वो मैंने लौटा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा हो। माँ, तुमने पीठ पीछे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लोगों को बताने के लिए। तुमने सब कुछ झूठे टेलर को दे दिया। लू सेन यांग ने मेरे मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। घुटनों पे बैठ जाओ और सोचो कि तुम कहाँ गलत थे। ये हमारा ऑफिस है। माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूं। अब मुझे कंपनी की जिम्मेदारी उठाने दीजिए। अब आप खुद ही देखिए मैंने लू सियांग के साथ कैसे डील की। लू से यांग के साथ क्या करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा ये कहना तुम्हारा घमंड दिखाता है। अगर तुम अपने भाई की तरह आधा भी सोच लेते
तो मैं तुम्हारा यकीन कर लेती। वो तो बस नशा करता है और नशे में धुत पड़ा रहता है। मैं यूजलेस हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंपनी को आगे बढ़ा सकता हूँ। माँ, नहीं। आप अपने बेटे पर बिल्कुल गुस्सा उतार सकती है, लेकिन एक बार इंसान खुद को खो देता है तो उससे कोई कैसे उम्मीद कर सकता है? मेरा बीज बचाव करने के लिए शुक्रिया। तुम लगा ही था तुम ऐसा कुछ करोगे। तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। तुम किस बारे में बात कर रही हो? केरी ने पहले से ही सब कुछ अच्छे से प्लान कर रखा था, और तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले ही संभाल लोगे? सुनिए, एक वेजिटेबल मीट नूडल्स। ठीक है, अभी लाता हूँ। मुझे लगता है आज तुम्हें ये डिश ट्राई करनी चाहिए। ये ट्रीट मेरी तरफ से। फॉर्मेलिटी मत करो। तुमने थैंक यू दिल से नहीं बोला। थैंक यू। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं जानती हूँ, तुमने उन बच्चों के लिए भी किया है। तुमने जो डिजाइन दिए थे वो सारे मैंने देखे। वो सच में काफी अच्छे और किफायती लगे मुझे। उनकी अपनी खूबियां हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ये बहुत ही कम खर्चीला प्लान है। कम खर्चीला है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीप है। मेरे प्लान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काफी कम बजट है। अगर तुम सच में चाहते हो तो उसे एनवायरमेंट मटेरियल से चेंज कर सकते हो। तो अब बताओ, तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? पिंगशैंग ने उसे अप्रूव कर दिया है। क्या कहा? क्या तुम अभी पिंगशैंग को ज्वाइन करना चाहती हो? मिस्टर लू, जरूरी कॉल है, मुझे कॉल उठाना होगा। मैं अभी वापस आती हूँ। दादी माँ। रैन, इस बार लू सेन्यांग ने टेलर का इस्तेमाल किया है युहुआ को डुबाने के लिए। अब तुम्हारी बारी है तुम्हारा वचन पूरा करने की। अगर तुमने लू सेन्यांग का भरोसा जीता है, आज रात मेरे घर आ जाओ और मुझे पिंगशैंग वेलफेयर सेंटर प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। मैं आज नहीं आ सकती दादी माँ। आपके प्लान में वेलफेयर सेंटर नहीं था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे मना करने के बाद भी अगर आपको कुछ जानना है तो बोलिए। माँ को तंग मत कीजिए। मैं तुम्हें देख लूंगी। हे, मैं पिंगशैंग जा रही हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने दादी को वादा किया था, लेकिन इस वक्त मैं आजाद हूं और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तुम्हें मैं लूजर लगती हूँ? हाँ, थोड़ी बहुत तो हूं। जबकि मैंने पहले भी उसे मना किया है, लेकिन मैं जैसे ही उसकी पड़ोसी बन गई, मैंने उसके जॉब को हाँ कह दिया। अंदर चल के बात करते हैं। चलो आ जाओ। उसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं बात कर सकते हैं। तो तुमने क्या सोचा है? तुम पिंगशैंग ज्वाइन करोगी? बिल्कुल, जरूर करूंगी। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? तुमने अचानक ऐसा जॉब क्यों ऑफर किया मुझे?
तुम पिंगशैंग में काम करने के काबिल हो, बस इसीलिए। तो ये वजह है क्या? मुझे लगता था कि कोई और वजह हो सकती है। हमारी गलतफहमी की वजह से तुमने ये फैसला तो नहीं लिया? बताओ मुझे। वो सब बकवास था, जो कहना है साफ साफ कहो। अगर तुम हाँ चाहते हो तो तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। जब मुझे कोई गलत कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जॉब की ज़रूरत है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने एम्प्लॉय से कभी माफी नहीं मांगता। क्या तुम सच में मेरी कंपनी में काम करना चाहती हो? चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले माफ़ी मांग लो। अच्छा ठीक है, मैं वी चार्ट से अगले महीने का रेंट भेज दूँ? ठीक है। वी चार्ट में लिमिट है, मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हाँ, हूँ। कोई बात नहीं। मैं कुछ ज़रूरी बात भूल गई। मैंने डोवा का प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मुझे उसे माफ़ी मांगनी है। फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वेलफेयर सेंटर कभी नहीं जाऊंगी। बस मैं उससे ही माफ़ी मांगूंगी और किसी से नहीं। तुमने तो कहा था कि मैं उस घटिया डिजाइन को यूज करूं जो टेलर ने बनाई थी, तो कहीं ना कहीं तुमने मेरी इंसल्ट की। तो क्या अब इसे मिसअंडरस्टैंडिंग समझे? तुमने ही कहा था कि ये नहीं हो सकता। अगर तुम हमें ज्वाइन करती हो तो तुम वहां कभी भी जा सकती हो। अच्छा, ऐसा है क्या? मंडे पहला दिन है, लेट मत होना। मिस्टर लू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं टेलर से अच्छी डिजाइनर बन पाऊंगी? हमारी कंपनी के साथ काम करने के बाद तुम्हारी डिजाइन पूरे देश की सबसे बेस्ट डिजाइन होगी, और यह सब जानने के बाद टेलर खुद तुमसे एक दिन माफी मांगेगा। बूरैन हमें नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन कर रही है। बॉस, आपने ठीक से सोचा तो है ना? वो मिस्टर ई की बेटी है। जानता हूं। मैं समझ रही हूँ, आप बुरान को अपने साइड रखना चाहते हो, इक्के के जैसा, युहा के अगेंस्ट। हाँ, ये तो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो बात साफ है, हमें उसके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच कहूं तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है। लेकिन पिंशैंग ज्वाइन करने के बाद वो अपने आप बदल जाएगी। उसने वेलफेयर सेंटर के लिए जो भी किया है, बस समझो ये उसी का फल है। समझ गई बॉस। तुम्हारी बहुत भागदौड़ हुई है, थकी होगी, है ना? मैं नहीं थकी हूँ माँ, मुझे बस आपके साथ रहना है। वो ही उनके फैमिली मेंबर आप ही हो? ये आपकी सेटलमेंट लिस्ट है। थैंक यू। वेलकम। सुनो रैन, तुमने मुझे दिए हुए पैसे खत्म हो चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं, मुझे जॉब मिल गई है, अगले हफ्ते से जाना होगा। कौन सी कंपनी है? वहाँ पे डिजाइनर हो? चिंता की कोई बात नहीं माँ, मैं बॉस को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्हें मेरी डिजाइन बहुत अच्छी लगी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया है। वाहियात कंपनी होगी। आप प्लीज बकवास बातें मत करिए। आपको तो पता होगा कि पिंशांग इंडस्ट्री में लीडर है। पिंशा? ये पिंशैंग कंपनी लुसैंग की है क्या? रैन, मैंने सुना है पिंशांग का युवा के साथ कोई झगड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दादी माँ और सेनियांग के बारे में पता है। तुमने उसे नहीं बताया क्या? तुम ये फैमिली से हो? मुझे इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। अगर तुम कौन हो वो उनको पता चला तो तुम्हारे काम पे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं ना ही अंकल और दादी की तरह हूँ, मैंने उसकी मदद की है। डिस्चार्ज की सारी तैयारी हो गई।
आज डबल सेलिब्रेशन है, मेरे बाहर चलेंगे पार्टी करने। दे दो मुझे। चलो दारू पीते हैं। ऐसी कोई उलझन नहीं जो दारू से सुलझ सकती है। चलो माँ, संभल कर। हमने इन्वेस्टिगेशन की। बुरान दोबारा आगे नहीं आई, पर एक लड़का जो उसके साथ अब्रॉड में पढ़ता था, टेलर ने उसके साथ भी ऐसा ही कुछ किया और उसी ने लू सियांग की मदद की है। मैं लू के साथ डील नहीं कर सकता, पर तुम्हारे साथ तो कर ही सकता हूं। बुरान, तुम अंकल और आंटी को ऊपर ले जाओ, अभी मैं कार पार्क करके आता हूं। ठीक है। अनजान बन रहे हो बुरान के चमचे? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? छोटे भाई साहब, आप भी मेरी मदद करने आए तो बैठ जाइए अंदर। कम से कम 6 फिगर वाली बिल करके जाना आज, वरना आपकी फैमिली को सूट नहीं करेगा। अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें पता होगा मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं। लू सियांग टेलर के साथ काम करना चाहता है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। मैंने टेलर के साथ काम करने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम सब बिगाड़ रहे हो। मुझे जरूरी काम है, तुम पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, ठीक है? अब मैं देखता हूं यहां से तुम जिंदा बचकर कैसे जा सकते हो। मारो उसे। क्या इत्तेफाक है छोटे, इतने सारे लोगों को लेकर आए। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मैं इससे बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत आओ। किनशान, इतना वक्त क्यों लगाया? ये जिया है। तुम यहां कैसे? आप भी तो यहां हो। क्या आप कभी पहले इससे मिले हो? जरूर पहचानता हूं, तुम मिंगयू के बेटे हो। काफी सालों बाद। अच्छे दिखते हो और बड़े भी हो चुके हो। हेलो, तुम लोग कहाँ रह गए? यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे पिताजी लू सेंगयान और यी ज़िहे आमने सामने आ गए हैं। यी ज़िहे तुम्हारे बारे में बात करके सबको यहाँ भड़का रहा है। क्या? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। कुछ भी हो जाए तुम मत आना। लेकिन मिस्टर लू, मुझे लगता है मिस्टर यी यहाँ पर मिस्टर टेलर की तरफ से आए हैं। क्या आप जो भी हैं क्लियर कर सकते हैं? हमारी पिछली मुलाकात शायद तुम भूल गए हो, है ना? टेलर की वजह से युवा को बहुत कुछ झेलना पड़ा। सही कहा ना? ऐसा लग रहा है टेलर की वजह से तुम किंगशुन से झगड़ा कर रहे हो, और ये तो मेरे लिए बहुत बड़े तोहफे जैसा है। तुम्हें किंगशुन से क्या काम है? तुम बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लू सेंगयान, तुम भी। तुम हंस क्या रहे हो? तुम हमेशा जीत नहीं सकते। जब मेरे दादी ने तुम्हारी सगाई तोड़ी थी तब तो तुम्हारा मुंह एक गरीब कुत्ते जैसा हुआ था। हाँ, अगर जी ने नहीं बताया होता तो तुमसे बात करने में मुझे हिचकिचाहट होती। अगर मिंगयू जिंदा होती तो हमारी बेटी का रिश्ता मिस्टर लू के लिए हम जरूर लेके आते थे। उसमें क्या बुराई है, लेकिन मुझे इसका डर था कि तुम लोगों को ऐसी मीटिंग पसंद नहीं आएगी। तुम मिस्टर लू से मजाक कर रहे हो? तुम सीरियस हो? मैं मजाक कर रहा हूं। इनके बाल विवाह के लिए हमने इन दोनों की जन्म कुंडली एक्सचेंज की थी। पंडित जी ने यह भी बताया था सेंगयांग अच्छा लड़का है, उन दोनों का जोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मिस हुआ ने जिसके साथ मेरी सगाई तोड़ी थी, क्या वो आपकी बेटी थी? हाँ हाँ जरूर। तो अभी क्यों नहीं मिल लेते? शायद कुछ हो जाए, तुम दोनों वापस जुड़ जाओ। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? इनके परिवार में तो बूरहनी इकलौती लड़की है। चाचा, आप तो बात को घुमाना अच्छे से जानते हैं। और मिस्टर लू तो काफी शांत स्वभाव के हैं। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, और झगड़ा तो दूर की बात। तुम कोई लड़की नहीं हो, और सेंगयांग तुमसे अच्छा बर्ताव क्यों करे? लू सियांग, मेरी बहन तो झगड़ालू है। जब मिलोगे तब पता चल ही जाएगा। छोटे सुनो, तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बीच जो भी रिश्ता है उसकी वजह से एक सलाह देता हूं। ये बार मेरे दोस्त का है। अगर यहाँ आकर तुमने फिर से परेशान किया तो मैं यहाँ पर मिस हुआ को कॉफी पीने के लिए जरूर इनवाइट करूंगा। तुम्हें तो
हमें मिले काफी साल हो गए। आज का डिनर मेरी तरफ से। क्या बात है, जब बॉस पार्टी देते हैं तो हम उसे जश्न बुलाते हैं। चलो। चलिए आंटी। माँ, माँ, माँ। रैन, क्या हो गया था और सगाई के बारे में क्या कह रहे थे? ये ऐसी बात है कि इतने छोटे समय में नहीं समझा सकती। मेरे पिताजी के देहांत के बाद आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा था, लेकिन मेरी नाराजगी अब भी वैसी ही है। मिस्टर लू का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी जिंदगी के ऊपर तुम्हारी नाराजगी मुझे स्वीकार है। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता और ना ही इतनी आसानी से आपको करने दूंगा। तुम्हारी ताकत का मुझे अंदाजा है। चाहो तो तुम मिस्टर लू की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकते हो। चापलूसी करना छोड़िए। क्या आपको मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा याद है? मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं उन्हें टालने के लिए 7 साल जेल में था। मैं अपनी कमजोरी का सामना नहीं करना चाहता। शुक्रिया मेरे लिए दारू खरीदने के लिए। आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, यहां की दारू कुछ ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई। अगर ये मेरे लिए फ्री नहीं होता तो इसका बिल तुम्हें देना पड़ता। मैं निकल रहा हूं। चलो निकलता हूं। अच्छा, तो लू सियांग के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। अगर कोई कम एज का लड़का हो तो ठीक है, लेकिन वो तो 40 का है। वो कैंसिल हुआ है, फिक्र मत करो। ये शराब एक दिन पापा को जरूर फंसाने वाली है। वो अभी इस बात का फायदा उठा रहे हैं और हमारा रिश्ता जोड़ रहे हैं। मिस्टर लू को हाँ नहीं कहना चाहिए। उसके बाद मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं रहेगी, मैं सब खो दूंगी। तुम्हारे पापा ने कुछ सोच समझ के ही ये मुलाकात की होगी। जब से वो रिहा होके आए हैं वो सब ऐसी ही बातें कर रहे हैं। वो सोचते क्यों नहीं? अब क्या होगा? यकीन नहीं होता मेरा रिश्ता अपने ही बॉस के साथ होने वाला है। हेलो। ऑफिस के पास एक नई ब्रेकफास्ट जगह खुली है, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मैंने कॉफी बनाई है। तुम्हारी आवाज से लग रहा है शायद तुम सोए नहीं हो। काम की बात करो। मिस्टर लू हाउ हान ने हमारा सेंट्रल प्रोजेक्ट देखने के बाद उन्होंने स्पेशली अपने बेटे के मैट्रिमोनियल होम के लिए हमसे पूछा है। मुझे लगता है वो पिंशांग की तरफ से बात करने का बहाना चाहता है और युहा से अच्छी डील। इसका मतलब वेलफेयर सेंटर का प्रोजेक्ट युहा के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला है। हाँ ठीक है, मिस्टर लू के बेटे और बहू की शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। बॉस, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस हैं। अगर जवान कपल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो लड़की शादी को खारिज कर सकती है, लेकिन वो बच्चों की तरह शादी के बाद नहीं मिल सकते। मिस्टर लू इसी प्यार को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी को भी ढूंढ नहीं पाए। उसने बहुत सारे ऑप्शंस में से अपनी बचपन के प्यार को ही चुना। हमें उनके बचपन के प्यार को याद रख के कुछ करना होगा। ये मिस्टर लू को डेफिनेटली इंप्रेस करेगा। तुम इसके बारे में मिस्टर लियू से बात करो, मुझे कुछ मत बताओ। हेलो हेलो बॉस, बॉस तुम सुन रहे हो? तुम बहुत एनर्जेटिक हो, इतना कम सोने के बाद भी फुल चार्ज हो। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अगर ऑफिस में सबको पता चल गया मेरा और बॉस का बचपन का रिश्ता तो मिस्टर लू मुझे काम से निकाल देंगे। शायद उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो मैरिज पार्टनर और तुम एक ही हो। तुम्हें तो बस कुछ नहीं पता, ऐसे समझकर दूरी बनाए रखना है। तुम अभी ये बता रहे हो? हाँ, फालतू में मेरी नींद खराब हुई। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। आज डिनर के लिए फ्री हो तुम? हाँ, काम के बाद मिलते हैं। ठीक है। या अब ये क्या कर रही है? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, नए जॉब को जाने की तैयारी।
अगर वार्म अप नहीं करोगी तो क्रैम्प्स आ सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें मसाज की जरूरत है। हाँ, बोलने से थोड़ी कुछ होता है। काश कोई मेरी मदद कर दे। क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? ये सब बंद करो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद आया। क्या तुम उसे रिटर्न नहीं भेज सकते? तो फिर खरीदा क्यों? उसे संभाल के नहीं रख सकती? तुम जानती भी हो कितना बुरा लगता है कोई भी सामान रिटर्न करने में। अब इसे क्या हो गया है? मुझे रिटर्न करना है? बेवकूफ इंसान। आउच, क्रैम्प आ गया। मेरी मदद करो, मुझे क्रैम्प आ गया।